यह आवाज़ है टपकते हुए भविष्य की। रायगढ़ जिले के दिलारी गांव का एक माध्यमिक स्कूल पिछले 12 वर्षों से अपना अस्तित्व तलाश रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, डरते हैं। हर बारिश में यह मौत के साये में बदलता है। प्राथमिक शाला भवन में माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के 100 से अधिक बच्चे एक साथ अध्ययन करने को मजबूर हैं। न साफ दीवार, न सुरक्षित छत। फिर भी ये बच्चे रोज स्कूल आते हैं, क्योंकि बच्चों को भरोसा है ज्ञान पर। यहाँ हवा, पानी, मिट्टी सब पर उसका अधिकार है। यहाँ लाखों करोड़ों का सीएसआर का पैसा क्षेत्र के विकास के लिए कंपनियों का बनता है। इसके पूर्व माध्यमिक विद्यालय दिलारी का जो भवन है वो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो सभी तरफ पानी सीपेज हो रही है और जो छत की प्लास्टर है वो भी गिर रही है। यहाँ मेरी बेटी पढ़ती है, स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है, कभी भी गिर सकता है, बच्चों के ऊपर कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए स्कूल को बनाया जाए। टीचर लोग को भी बैठने का जगह नहीं है स्कूल में, कहीं पर भी जगह देख देख के पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे होगा तो बच्चे लोग का पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा। यहाँ तो स्कूल में डालने से पहले, भेजने से पहले मन में डर हो जा रहा है कि कब क्या हो जाएगा स्कूल में, इसीलिए डर रहे हैं हम लोग कि ये स्कूल बनाया जाए बोल के हम लोग चाह रहे हैं। जैसे राजस्थान में अभी अभी हुआ है, एक स्कूल की छत गिर गई जिससे कई बच्चे घायल भी हैं और 7 से 8 10 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ये खराब स्थिति है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्कूल भवन ठीक ठाक रहना चाहिए। बच्चों का अधिकार है अच्छे माहौल में पढ़ने का। सरकारी योजनाएं कागजों पर ही चमकती है, हकीकत में नहीं। बच्चों के सपनों, उस गांव की उम्मीद का जिम्मेदार कौन होगा? देलारी का स्कूल एक आईना है शिक्षा क्षेत्र की, जहां बच्चे अपना इंतजार करते हैं एक सुरक्षित छत की और एक ईमानदार नज़र की। उसमें तो 3 कमरा है, 3 कक्षाएं लगती थी उसमें, और एक कार्यालय है, वो भी जर्जर है पूरा। अतिरिक्त भवन बना है उसमें, कक्षा 6वीं को अभी बिठा रहे हैं, परंतु वो उसमें भी वो टपक रहा है पानी। एक तो कंटिन्यू जब पानी गिरता है तो यहाँ पर सीपेज होते रहता है, बहुत ज्यादा पानी गिरते रहता है तो फिर कहीं कहीं से प्लास्टर का जो टुकड़ा है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। अभी तो 4-5 साल पहले ऐसे हुआ कि एक क्लास जो हम लोग पूरा बंद कर दिए हैं, वहां से बड़ा बड़ा प्लास्टर का टुकड़ा गिरना शुरू हो गया, तो बच्चों को चोट मत लग जाए करके हम लोग जो हमारे अतिरिक्त भवन है, मतलब कक्षा है या रूम है बोलिए, वहां पर लगा रहे हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि बाकी 2 कमरे में भी वही हाल है, वहां भी सीपेज हो रहा है और गिरने का डर है। घटना तो नहीं हुआ है, मतलब चोट किसी को नहीं लगा है, क्योंकि जैसे गिरना शुरू हुआ हम लोग बच्चे को हटा दिए थे और इधर प्राइमरी जो भवन है उधर बैठा रहे हैं। हम लोग आना जाना करते हैं क्योंकि पूरा हम लोगों का फाइल्स वगैरह और अलमारी वगैरह सब वही है, बाकी बच्चे नहीं जाते हैं। पिछले साल आया भी था प्रधानमंत्री जतन योजना वाला, शायद मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत, फिर शायद राशि पर्याप्त नहीं हुआ। जब मैं सरपंच बन गया तो पूर्व में पूछा था सर लोगों से कि सर इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया या किसी के द्वारा पहले प्रयास किया गया है कि नहीं, तो सर उन लोगों का बोलना था कि इसके लिए पहले बोला गया था, लेकिन अभी तक हम लिख के फ़ोटो खींच के फोटोग्राफ करके शासन जो भी शिक्षा विभाग है उसको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ मतलब ना कुछ फंड आया है ना कुछ हुआ है। सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से और इसके में दे चुके हैं, पिछले 10-12 साल हो गया। सीएसआर का 1 भी रुपया इस पंचायत में खर्चा नहीं हो, जबकि बहुत प्रभावी क्षेत्र है। 3-4-5 प्लांट यहाँ आते हैं जो सीएसआर से हो सकता है, तो अगर कलेक्टर महोदय चाहेंगे तो इसका निर्माण उद्धार काम सीएसआर से भी हो सकता है। स्कूल की परिस्थिति के कारण बहुत पेरेंट्स अपना बच्चा यहाँ से निकाल के दूसरे स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, तो ये पूरा दयनीय स्थिति है। अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। स्कूल की इस समस्या के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पास कई बार शिकायत किए जा चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए थे जी, किस मामले को लेकर? दिलारी का जो हमारे गांव का माध्यमिक शाला भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, कब तक बनेगी या तो उसकी राशि कब तक स्वीकृत होगी, कैसे करके
चर्चा करने आए थे। उन्होंने कहा कि हम शासन को इसकी प्रस्ताव भेज दिया है, जितना जल्दी हो सके भवन निर्माण करवाने की कोशिश करेंगे। शासन से स्वीकृति हो जाने के बाद और भी DMF फंड है, CSR की राशि है, उससे भी प्रयास करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ के नन्हे बच्चे अपने सुरक्षित भविष्य का इंतजार करेंगे या फिर यहाँ की भवन बनेगी।